हनुमान जी को, श्री राम जी को रावण ने इस तरीके से हल्के में लिया था, रावण भी खत्म हो गया, उसका अस्तित्व भी खत्म हो गया, पूरी लंका दहन हो गई। उसी तरीके से हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी कौन है? बजरंगबली के दूत हैं, उनके साथ बजरंगबली की पूरी सेना चल रही है। अगर तुम धीरेन्द्र शास्त्री जी से ये जो टिकटॉकर है, तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, अगर तुम बागेश्वर धाम से पंगा लोगे ना, तुम्हारा भी अस्तित्व खत्म हो जाएगा, तुम्हारी भी हस्ती मिट जाएगी। बाबा जी के भाषा में कह दूँ तो तुम्हारी ठट्टी में तुम आलू लाया वाले हो या मौलवी मौलाना हो, आ जाओ बागेश्वर धाम में। उन्होंने तो सीधा सीधा चैलेंज किया, तुम बागेश्वर धाम में आ जाओ, तुम्हारी धज्जियाँ उड़ा देंगे। और जो ये बोलता है ना कि ये पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं या फिर विज्ञान का बदनाम कर रहे हैं, सिर्फ ढोंग कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं, तो उनको भी उन्होंने खुला चैलेंज किया है। तुम्हारे अगर इतनी हिम्मत है, तुम बागेश्वर धाम के अंदर आके उनको गलत साबित कर दो, और अगर गलत साबित नहीं कर पाए तो तुम्हें हालेलुया बोल के एक लोगों को पकड़ लेता और 14 लोग 15 लोग करंट से हिलने लगते, तो वो ढोंग नहीं है, वो श्रद्धा है। लोग कैंडल जलाते वो श्रद्धा है, लोग चादर चढ़ाते वो श्रद्धा है। और अगर हमें हनुमान चालीसा के बारे में बताए, उसके उपायों के बारे में बताए, उसकी शक्तियों के बारे में बताए, तो वो अंधश्रद्धा है। तो मैं ऐसे ही बागेश्वर वाले बाबा बिहार गए, बिहार जाने से पहले यह कहा जा रहा था कि एयरपोर्ट पर रोक लिया जाएगा, सेना बना दी गई थी, लेकिन सेना कहीं नज़र नहीं आई। हालांकि अब यह कयास लगाया जा रहा है कि अगर बागेश्वर वाले बाबा कथा के दौरान हिंदू मुस्लिम करेंगे तो तेज प्रताप यादव की सेना वहां पहुंच जाएगी, ये कयास लगाया जा रहा है। हालांकि सोशल मीडिया पर तेज प्रताप यादव को टैग करके लोग ये सवाल भी कर रहे हैं कि तेजू भैया आपकी सेना कहाँ है। ये पूछा जा रहा है कि आखिरकार आपने जो सेना बनाया, जिसको ट्रेनिंग दिया, वो क्या कर रही है। ये सोशल मीडिया पर हम नहीं, तेज प्रताप यादव को बिहार के लोग टैग करके सवाल कर रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, ये जानने का प्रयास करेंगे कि बागेश्वर वाले बाबा को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं। बिहार जाने से पहले रोक लगा दिया गया था, ये कहा जा रहा था कि बिहार आइएगा तो कार्रवाई करेंगे, सेना बनाया गया था, लठ दिखाया जा रहा था उस फोटो में जो सोशल मीडिया पर शेयर हो रहा था। बागेश्वर वाले बाबा बिहार चले गए, प्रवचन कर रहे हैं। अब ये कहा जा रहा है कि बागेश्वर वाले बाबा आधे अधूरे प्रवचन कर रहे हैं, डर रहे हैं कुछ बोलने से। देखिए, पहली बात तो ये क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है ट्विटर पे हो या हर जगह पूछा जा रहा है कि तेजू भैया कहाँ है, वो तो हम खुद पूछ रहे हैं कि आप रील्स में कर, आप टिकटॉकर, आप कहाँ है रियल में। जो बागेश्वर धाम वाले बाबा कुछ दिन पहले आने का अपना आगमन जब कर रहे वाले थे, उनका जब प्रोग्राम का आता है कि हम आने वाले हैं वहाँ पे, तो तुरंत एक DSS सेना निकल रहा था। और कुछ एक रेणु यादव कौन कौन ऐसा बोला था, RSS के लिए विपक्ष में एक सेना बनाया गया है DSS, मतलब RSS के लिए बनाया गया है। बागेश्वर धाम वाले बाबा आते हैं, मतलब क्लियर बोलते कोई अगर हिंदू के धर्मगुरु आते हैं तो उनके लिए DSS बनाया गया है, ठीक है। और कहीं ना कहीं RSS को चैलेंज कर रहा है। तो हम ये कहना चाहते हैं जो हिंदू विरोधी एक सेना बना है उसमें कोई जात पात नहीं है, ठीक है। अगर आप लोग यादव जोड़ के देखिएगा, या कोई जनता लोग बोल रहा है कि तेज प्रताप सेना तो यादव ही होगा, यादव नहीं है भाई, क्योंकि जो पढ़े लिखे यादव है, जितने भी जो पढ़े लिखे यादव है, दलित है, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, सब कोई बागेश्वर धाम के कथा में, ठीक है। और तेजू भैया जो गाजा उजा मार के सुतल है अपने कार्यालय में, वो कहाँ है? हम लोग तो सब कोई उनको देखने के लिए, मतलब बिलीव नहीं कीजिएगा, श्री राम दल, श्री राम सेना, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, जितना सेना है वहाँ का हिंदुवादी, ठीक है, सब कोई जब पहुंचा ना वहाँ पे वहाँ पे क्या बोलते हैं एयरपोर्ट पे, तो सब खोज रहा था कि एक भी हरा गमछा वाला मिल क्यों नहीं रहा है। मिले में कथा से डर रहे हैं बाबा, कथा से बाबा नहीं डर रहे। सुनिए आपको बताते हैं। एक तो पहले तो उनका गांधी मैदान में कार्यक्रम हुआ, जो कि नीतीश कुमार, क्योंकि सरकार उनका है, वो वहाँ पे अनुमति नहीं दी है। ये कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा वो लोग गलत काम कर दिए है। ये ऐसा काम किए जिसके वजह से उनको इलेक्शन में भुगतना पड़ेगा, ठीक है। उनका सरकार गिरने के लिए फिक्स है। अब आपको बताते हैं, आप जो बोल रहे हैं कि कथा का, तो जहाँ भी किए, नौबतपुर में किए, संख्या आपको हम मतलब कि इससे पहले भी जो हम जहाँ भी बोले हुए हैं, हर जगह हम बोले थे ना कितना 13 लाख आदमी लोग आएंगे, 13 लाख हम बोले थे, उतना आपको दिख भी रहे हैं, ज़्यादा ही आ गए। तो इससे आप समझ लीजिए जो भीड़ का जुटान है। अगर मान लीजिए, एक तो बिहार में ऑलरेडी हाई लेवल का तापमान है, ठीक है, गर्मी है वहाँ पे इतने संख्या में लोग आ रहे हैं बाबा का प्रवचन सुनने के लिए, हनुमत कथा सुनने के लिए, तो वहाँ ऑक्सीजन का कमी हो गया है, ठीक है। तो अब आप बोलिएगा कि बाबा आए हैं तो बीमारी फैला दिए, तो भाई बाबा के आने से बीमारी नहीं फैला है। जहाँ पे श्रद्धा होता है ना, कितना लोग तो ये भी बोल रहा है कि बाबा जो है बिहार को पागल बोल दिए, बिहार में जितना भी है सबको पागल बोल दिए बिहार के पागल। अरे भाई, भक्त को ही पागल बोलाता है, ठीक है। हम गर्व से बोलते हैं कि हम भक्त हैं और हम पागल भी है, ठीक है, क्योंकि जो भक्त होता है ना, वो एकदम भक्त लीन रहता है और उसी को लोग पागल बोलता है। बागेश्वर वाले बाबा जो है वो बिहार के ही लोग को नहीं, उनका जो शिष्य मंडल में जितना भी लोग काम करता है, जितना भी उनका चरण का दास है, हर कोई पागल ही है। क्योंकि हर कोई जो है क्या बोलते हैं, बागेश्वर वाले बाबा के समर्थन में इतना लीन है, जो मतलब कि अपना अंधश्रद्धा बोलते हैं ना, अपने धर्म को लेकर, तो इसको पागल बोल के इसको कंटेमिनेट किया जा रहा है कि क्या बोलता है कि बागेश्वर बाबा जो है सबको पागल बोल दी बिहार के लोग। बागेश्वर वाले बाबा बहुत तरह का बात बोल रहे हैं, उस पर कई तरह का विरोध अब शुरू हो गया। कहा जा रहा है पागल है बिहार के लोग, कैसे देखते हैं? पागल कह दिया जा रहा है, जो बिहार स्वागत कर रहा है उसी को पागल कह दे रहे हैं। अगर हम अपने हिंदुत्व के लिए पागल हो रहे हैं तो हमें उस पागलपन पे गर्व है।
मैं चाहूँगा हर एक हिंदू पागल हो। बागेश्वर धाम को तो लोग ये भी बोलते हैं कि भाई ये ढोंग करते हैं। ये कहा जा रहा है ढोंग करते हैं, सारा मैनेजमेंट रहता है, अपने ही लोगों को बैठाते हैं, उसके बाद सब कुछ होता है। तो जो हालेलुया बोल के एक लोगों को पकड़ लेता और 14 लोग 15 लोग करंट से हिलने लगते, तो वो ढोंग नहीं है, वो श्रद्धा है। लोग कैंडल जलाते वो श्रद्धा है, लोग चादर चढ़ाते वो श्रद्धा है। और अगर हमें हनुमान चालीसा के बारे में बताए, उसके उपायों के बारे में बताए, उसकी शक्तियों के बारे में बताए, तो वो अंधश्रद्धा है। तो हम ऐसे ही अंधश्रद्धा में जीना चाहेंगे। जितने तुम आलू लाया वाले हो या मौलवी मौलाना हो, आ जाओ बागेश्वर धाम में। उन्होंने तो सीधा सीधा चैलेंज किया, तुम बागेश्वर धाम में आ जाओ, तुम्हारी धज्जियाँ उड़ा देंगे। और जो ये बोलता है ना कि ये पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं या फिर विज्ञान का बदनाम कर रहे हैं, सिर्फ ढोंग कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं, तो उनको भी उन्होंने खुला चैलेंज किया है। तुम्हारे अगर इतनी हिम्मत है, तुम बागेश्वर धाम के अंदर आके उनको गलत साबित कर दो, और अगर गलत साबित नहीं कर पाए तो तुम्हें नंगा करके भेजेंगे बाबा। ये सीधा सीधा उन्होंने क्लियर संदेश दिया है। एक टकलू ने भी उनके ऊपर आरोप लगाया था कि ये बागेश्वर धाम फ्रॉड कर रहे हैं नागपुर में। क्या हुआ? टकलू के ऊपर वहाँ की कोर्ट ने जूता मार के भगा दिया। कुछ फर्जीवाड़ा केस, सब फर्जीवाड़ा निकला। बाबा जी के ऊपर कुछ आरोप नहीं लगा, बाइज्जत बरी हो गए। सिर्फ और सिर्फ ये क्यों है पता है? अब बागेश्वर धाम एक धीरेन्द्र शास्त्री जी एक 26 साल के युवा हैं। 26 साल के अवस्था में उन्होंने 100 से ज़्यादा उनके जो भी विपक्षी हैं और जो भी विदेश में संगठन चल रहे हैं, वो सब उनके दुश्मन बन गए। क्यों? हम जैसे जो सीधा साफ साफ बोल रहे, जो हमारे जैसे हिंदू होते हैं ना, वो एक नंबर के हिजड़े होते हैं। क्यों? उनके अंदर हिम्मत नहीं होती है। जीवन भर सेक्युलरिज्म का चूरन खाया, वही सेक्युलरिज्म का चूरन खा रहे हैं। अब हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी हमारे लिए लड़ रहे हैं, इतने लोगों से दुश्मनी ले रहे हैं। कोई एक हिंदू उनके समर्थन में आके खड़ा हो गया, अरे हिजड़ो अब जाग जाओ, वरना तुम भी ना थोड़े दिन में ये सलवार कमीज पहन के मस्जिद में नजर आओगे। क्या लग रहा है जो बाबा को पाखंड कर रहे हैं, कहा जा रहा है कि ढोंगी है, वो मतलब आप उनका समर्थन नहीं करते हैं? हनुमान जी को, श्री राम जी को रावण ने इस तरीके से हल्के में लिया था, रावण भी खत्म हो गया, उसका अस्तित्व भी खत्म हो गया, पूरी लंका दहन हो गई। उसी तरीके से हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी कौन है? बजरंगबली के दूत हैं। उनके साथ बजरंगबली की पूरी सेना चल रही है। अगर तुम धीरेन्द्र शास्त्री जी से ये जो टिकटॉकर है, तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, अगर तुम बागेश्वर धाम से पंगा लोगे ना, तुम्हारा भी अस्तित्व खत्म हो जाएगा, तुम्हारी भी हस्ती मिट जाएगी। बाबा जी के भाषा में कह दूँ तो तुम्हारी ठठरी भर जाएगी।